नालायक बच्चों, वेलकम है आपका, वेलकम है आपका। अभी अगर टाइम लग भी रहा है तो बेटा टाइम लगने देना। जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा मैराथन में, बेटा देखना होगा ऐसे, पहले एक मैराथन एक चैप्टर की होगी, उसके बाद धीरे 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 बेटा एक ही मैराथन में पूरी पूरी बुक भी खत्म होगी बेटा, जब आप वहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स लर्न कर दोगे बेटा। डन। नवंबर में जादू देखना बेटा, आप एक अलग ही बच्चा हो गया, आप मुझसे बोले होगे सर मुझे ना सीए का एंट्रेंस का पेपर दिला दो, ये सब तो हो गया। आओ सर, चलो सर देखते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव, प्लान कैन बी क्लासिफाइड एज, ध्यान से पढ़ना, इधर उधर जाके गलती नहीं करना दोबारा। बोला बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक, प्लान साला चाहता क्या है करना, सीक टू अचीव, प्लान क्या करना चाहता है, उसके बेसिस पे अगर मैं प्लान को क्लासिफाई करूं तो प्लान्स कितने कितने तरीके के, ऑब्जेक्टिव वाला प्लान, स्ट्रेटेजी वाला प्लान, पॉलिसी वाला प्लान, प्रोसीड्यूर वाला प्लान, मेथड वाला प्लान, रूल वाला, प्रोग्राम वाला, बजट वाला। सर एक मिनट, अभी जो आप मुझे ऊपर प्रोग्राम, बजट, रूल, मेथड, प्रोसीड्यूर, पॉलिसी पढ़ा के आए हो, क्या वो सेम है? एग्जैक्टली सेम उस तरीके से। तो सिर्फ नया क्या है सर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। तो सर इसका मतलब आप अगर मुझे स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव पढ़ा दोगे फिर तो ये हो गया, हाँ हो गया, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। चलो सर सबसे पहला शुरू करता हूँ सर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। डन, शुरू करो मैडम, आपका रिवाइज हो जाएगा। लास्ट वाली वीडियोस में ना वैसे भी आवाज नहीं आ रही थी इसमें, है ना, आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही, यहाँ भी आवाज आ रही। आओ सर देखो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बेटा, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या होता है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पढ़ के आए थे सर किताब के पहले पन्ने पे। ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। अभी जब हम ऊपर पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्लान में, तो उन्होंने बोला था शॉर्ट टर्म हॉरिजन, और ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए जो प्लान लगता है वो होता है सिंगल यूज या फिर स्टैंडिंग प्लान। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है सर वो तो लॉन्ग रन का होता है। तो सर इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव वाला जो प्लान है सर ये लॉन्ग रन का है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। ऑब्जेक्टिव आर वेरी बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिफाइंड एज एंड which the management seeks to achieve by its operation. Therefore, an objective simply state is what you would like to achieve, the end result of activities. अब सर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बोला द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव प्लान करना तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, और क्या अचीव करना चाहते हो उस प्लान से, उस ऑब्जेक्टिव से, वो तुम्हारा लास्ट स्टेप भी है बेटा, वो तुम्हारा लास्ट स्टेप भी है। मतलब ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग भी है एंड भी है। मैंने शुरू में ही तय कर लिया था कि इस बार मैं 10% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, शुरू में तय किया, एंड रिजल्ट भी मैं यही चाहता हूँ। डन सर, आगे देखते हैं। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, शुरू में ही हम अपना अंत तय कर लेते हैं। आज आप यहाँ बैठे हो, अभी से तय कर लिया 500 में से 500। डन, आगे देखते हैं। All other managerial activities are also directed toward achieving these objectives. They are usually set by top management of the organization and focus on broad general issues. सर सारे लोग मिलके ऑब्जेक्टिव की ही प्लानिंग करते रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आखिर कैसे अचीव होगा, चाहे शुरुआत में हो या चाहे सर नीचे वाले जितने भी लोग हो। अगला, they define the future state of affair which organization strive to realize. डन है सर, फिर से वही बात हो रही है कि आप अपने फ्यूचर में कैसा चाहते हो सर, उसकी प्लानिंग कर रहे हो। दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। अल्टीमेटली चाहे अब किसी भी तरीके की प्लानिंग हो, उसमें ऑब्जेक्टिव वाला एलिमेंट आएगा ही आएगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अब सर इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो यूनिट्स है वो भी अपने ऑर्गेनाइज क्या नाम है, वो भी अपनी ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं, लेकिन वो इसके अराउंड ही होगा। हो सकता है मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा हो, तुम्हारा छोटा हो, लेकिन होगा उसके अंदर ही, उसके बाहर नहीं जा सकता। मैंने तय कर रखा था 10%, अब तुम बोलो नहीं सर हम 12 करेंगे, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। आगे, ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफाइड टर्म। अब सर ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए सर। डन सर, बात समझ में आ गई ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव वाला प्लान क्यों है, स्टार्टिंग में ही प्लान हो जाता है,
टॉप मैनेजमेंट कर देता है, और सर एंड रिजल्ट मेरा कैसा होना चाहिए उसके बेसिस पे। सर ये सर्व करता है सर क्या, ओवरऑल प्लानिंग। सर ये एक बार टॉप मैनेजमेंट बना देता है और सारे मैनेजमेंट उसी के आसपास प्लानिंग भी कर रहे होते हैं बेटा। ये मेरा एंड रिजल्ट भी मुझे पहले से ही बता देता है। चलो सर, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सर। अब स्ट्रैटेजी के बेसिस पे देखते हैं सर, स्ट्रैटेजी की प्लानिंग क्या होती है। अरे एक मिनट समझना बेटा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी में फर्क कितना है पहले ऐसे समझो। कल आप लोगों का टेस्ट है, उसके लिए आप लोगों को पढ़ना है, दिस इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। पढ़ना है सर, पढ़ना है, मार्क्स लाने, दिस इज ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब कैसे पढ़ोगे भाई? इसने तो तय कर लिया मैं सारी रात पढ़ूंगा, किसी ने तय कर लिया मैं मोबाइल लेके आऊंगी, कान में लीड लगा के चुपके चाप बैठी रहूंगी, सर का वीडियो खोल लूंगी, मुझे आंसर मिले। ये स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। डन। किसी ने कहा एंड टाइम पे मेरे सिर में पेट दर्द हो जाएगा, हो गया। ये स्ट्रैटेजीज ही तो है उस गोल को अचीव करने की, सर देखते हैं सर। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड कॉन्टर्स, मतलब आउटलाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को आप ऐसे समझो कि आप लेंस से देख रहे हो सर, डिटेल एग्जामिनेशन चल रही है सर उसकी। इट विल ऑल्सो रेफर द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप in the long run. Thus, we can say a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objective. डन सर, पक्का पक्का समझ में आ गया सर। जो ऑब्जेक्टिव सेट है उसी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिफाइन करना। पहले तो टारगेट है 10% चाहिए सर से, लेकिन अब कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कैसे चाहिए, क्या करना है सर, उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी है सर। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन। अब इसको ध्यान से देख लो सर, 3 डायमेंशन है। पहला, आप क्या चाहते हो लॉन्ग रन में। दूसरा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो। और तीसरा, अगर आपने क्या करना तय कर लिया तो किस आदमी को या किस मशीन को कौन सा काम दे रहे हो। पहला, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। डन सर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव वाला सिर्फ प्लान करके छोड़ देता है, लेकिन उस प्लान को इस लेंस की मदद से मैं अंदर जाके देख रहा हूं अब किसको क्या लगेगा। डन सर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी साथ में ही चलेगी। पहले स्ट्रेटेजी बन ही नहीं सकती जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। मैडम पहले अब वो स्ट्रेटेजी बनाई, मैं सारी रात पढ़ूंगी। मैंने पूछा क्यों, कहती सर आप कल टेस्ट लोगे ना शायद। मैं कहा पागल मैडम, छुट्टी है, पार्टी रखी है हमने, आप ड्रेस डिसाइड करो क्या पहन के आओगे, समझ में आएगा। अब उसकी स्ट्रेटेजी बनेगी। सर मैं तो ना वो वाली ड्रेस पहनूंगी जो मुझे मिली थी, बता नहीं रही किसने दी थी। आओ। Whenever a strategy is formulated, the business environment need to be taken into the consideration. अभी आया सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर उसने ना इस 4th चैप्टर को 3rd चैप्टर से रिलेट किया। तुमने तो साले ऑब्जेक्टिव बना दिया कि 10% का सेल अचीव करना, बहुत बढ़िया, बना दो। अब मैं स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा हूं कि उस 10% के गोल को अचीव करने के लिए, मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। लेकिन सर मैं जहां काम करता हूं ना, वो सर एक पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, और बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है सर, वो चेंज होता है। Whenever a strategy is formulated, the business environment need to be taken into consideration. क्यों? The change in the economic, political, social, legal या technological environment will affect organization strategy. उस तरीके से अभी पक्का समझ में आया मैडम, मोबाइल में चलाओ। अभी पक्का समझ में आया सर। सर ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट नहीं करते ये लोग, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो 10% रिजल्ट ओरिएंट करने का है, ऑब्जेक्टिव 10% का रिजल्ट लेके आने का। लेकिन सर इसको अचीव करने के लिए जो मैंने अपना लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ है, जो मैंने कोर्स ऑफ एक्शन लिए हुए हैं, और जहां पे मैंने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, सर ये तीनों इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से, और इसके लिए मुझे डील करना पड़ेगा। सर इसीलिए बोला कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बनाएं कि अगर टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल में कोई चेंज आए तो आप उससे कैसे डील करोगे। डन सर, बहुत बढ़िया सर। स्ट्रैटेजीज यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब सर ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है सर। मेजर स्ट्रैटेजीज डिसीजन विल इंक्लूड डिसीजन लाइक whether the organization will continue to be in the same line of business, या combine new line of activity
with the existing business या seek acquire a dominant position in the same market. अब स्ट्रैटेजी आपको अलग अलग काम कराने के लिए मजबूर कर दे कि डिसाइड करो कि क्या करोगे। भाई डिसाइड तो कर लिया कि मैं गुड्स बनाऊंगा, लेकिन उस गुड्स को बनाने के लिए तुम अपने एम्प्लॉयज लगाओगे या बाहर से एम्प्लॉय भाड़े पे लाओगे, या सर आप अभी लगा ही नहीं रहे, आपने बोला हम बाहर से खरीद के बेच देते हैं। आपको पता है क्या, बहुत सारी कंपनी जो इंडिया में है वो पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है फिर बेचती है, लेकिन इसके दुकान को खराब कौन कर रहे हैं? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स पता है कौन है? ट्रेडर क्या करता है, वो चाइना से माल मंगा लेता है और यहाँ पे अपना टैग लगा देता है और बेच देता है। मतलब उसको फैक्ट्री लगानी ही नहीं पड़ी, नहीं लगा रहा फैक्ट्री, पहले फैक्ट्री लगा के बनाता था, अभी सिस्टम खत्म, अभी कहता बाहर से सामान मंगाएंगे, मेड इन इंडिया के स्टिकर लगाएंगे, बेच देंगे। जब चलने लगा, जब चलने लग जाएगा तब लगाएंगे फैक्ट्री। तेरी ये वाला तो बढ़िया प्लान है। दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो बेटा, अब मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ रहा हूँ बेटा। मेजर स्ट्रेटेजी डिसीजन विल include whether the organization will continue to be the same line of business, क्या सेम लाइन में रहे या मैं अपनी को नई लाइन के साथ मर्ज कर लूँ, कंबाइन कर लूँ, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में, या फिर मैं सीख करूँ कि मैं कोई नया पोजीशन बनाऊँ मार्केट में। बेटा डन, ये स्ट्रैटेजीज होती है बेटा, मेरी बात समझ रहे? स्ट्रैटेजीज, मुझे फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, फोर्थ आना, ये है स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन है? अगर मैं मार्केटिंग के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, हु आर द कस्टमर, कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है, इसका एक रियल एग्जांपल बताता हूँ बेटा। आजकल ना मुझे मेट्रो से आना जाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे लक्ष्मी नगर की एकेडमी में जाना पड़ रहा है बेटा, मैं अपनी सर्विसेज उनको दे रहा हूँ, ठीक। तो जब मैं लक्ष्मी नगर से जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि सभी मेट्रो स्टेशन पे कुछ लड़के घूम रहे हैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के, उनकी टी शर्ट पे लिखा है वर्ल्ड कॉइन, मैं किसी का पहचान नहीं कर रहा बेटा, वर्ल्ड कॉइन लिखा हुआ है। वो एक तरीके का ना क्रिप्टो करेंसी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स टाइप लोग दिखते हैं ना, स्टूडेंट टाइप लोग, वो उनको पकड़ते हैं और उनको ना कुछ समझाते हैं और उसको कहते हैं कि आप ना इस करेंसी में इन्वेस्ट करो, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़िया वाली करेंसी है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपकी सेविंग्स कल को मल्टीप्लाई हो जाएगी और आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो। अरबपति बनने के सपने दिखा रहा है, अरबपति बनने के सपने उस बच्चे को दिखा रहा है जो जेब में 20 रुपए के लेके निकला है कि 2 रुपए का किराया देके 18 रुपए की मैं पेटीज खा लूंगा। मैं उनसे कहता हूँ भाई मुझे भी तो पकड़ो, मुझे पकड़ो, अंकल को पकड़ो। कहते इनको नहीं पकड़ेंगे, ये तो मुझे बोल देंगे। वो बच्चों को पकड़ रहे हैं, कहते ये बच्चा तो नादान है, इसको क्या पता कि 2 रुपए में 200 करोड़ बनते हैं, इसको नहीं पता, इसको तो हम सपने दिखा देंगे। वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं बेटा। अब सर मुझे समझ में आया क्या है सर, ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि तुम्हारा कस्टमर कौन है पहले इसको पकड़ो। अब आप सोचो ना मैडम, मैंने लिपस्टिक डेवलप कर दी और मैं अग्रिम को रोक के पूछा, अग्रिम भाई रुक जा, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुन ले। अरे क्या फायदा होगा मेरा, मुझे किसको रोकना चाहिए? तुषार को। ओ सॉरी, तुषार को भी क्यों रोके? मेरी बात समझ रहे हो? लिपस्टिक को बेचने के लिए मुझे किसके ऊपर टेस्ट करना चाहिए? लड़कियों को रोकना चाहिए ना। डन। व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, लेकिन जो मैंने बनाया क्या उसकी डिमांड है? विच चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज, या व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, हाउ डू वी एडवर्टाइज दिस प्रोडक्ट। बेटा अभी मैंने आपको टाइम दिया, आप एक बार इसको रीड करो और मैं स्ट्रेटेजी आपसे पूछूंगा बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बाकी मैं आपको ऊपर सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। पॉलिसी क्या बोला था ना, जनरल फॉर्म, यहाँ पे भी क्या बोला, जनरल स्टेटमेंट। गाइड थिंकिंग, चैनलाइज एनर्जाइज टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। basis for interpreting, managerial action, example sir, the company may have a recruitment policy, pricing policy within which objectives are set and decide are made। बेटा हम एक सीए फर्म है, हम एक सीए फर्म है बेटा, डन। हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। हमने अपने इंटरव्यूज निकाले, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आके इंटरव्यू देगा? नहीं देगा सर। सर ये क्या हो गया सर? पॉलिसी है सर। अरे तुमको सोचना चाहिए था यार। अगला, इफ पॉलिसी easier to resolve the problem, जनरल रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम। अब इसको ना पूरा पढ़ो, उसके बाद हाईलाइटेड पढ़ना, तब समझ में आएगा। पहले इस लाइन को पूरा पढ़ो बेटा। देखो, इफ देयर इज एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी, अगर आपने पहले से कोई पॉलिसी बना रखी है, इट बिकम इजियर टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। एज सच अ पॉलिसी इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन। अब बस इसके बेटा
हाईलाइटेड पढ़ो। अब आपको सेम चीज समझ में आएगी, सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। डन, चलो सर। अब सर अगला देखो, देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मेजर कंपनी पॉलिसीज टू माइनर पॉलिसीज। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला? पॉलिसी भी दो पार्ट्स में बटी हुई है, कौन कौन सा बोला? मेजर कंपनी पॉलिसीज एंड माइनर पॉलिसीज। ये क्या होता है सर, मेजर और माइनर? नहीं समझाओ सर, समझो, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, समझो। सर मेजर पॉलिसी, मेजर कंपनी पॉलिसीज आर फॉर ऑल टू नो। सर मेजर पॉलिसी वो है जो सबको पता होना जरूरी है, सबको, चाहे वो अंदर वाला हो या बाहर वाला हो, चाहे सर कस्टमर हो, क्लाइंट हो या कंपटीटर, सबको पता हो। प्रसन्नजीत साइंस नहीं पढ़ाता है। डन सर। माइनर, वेयर इज माइनर पॉलिसीज आर, ये किसके लिए? इनसाइडर्स के लिए। देखो मुझे ना पढ़ाते समय कॉफी चाहिए, ठीक है, पढ़ाते समय मुझे कॉफी चाहिए। अब ये मैं अपने कंपटीटर को बताऊं, प्रसन्नजीत पढ़ाते समय कॉफी पीता है? नहीं सर, यार इंटरनल है सर। अभी डन, समझ में आया? मेजर बड़ी जो सबको पता होना चाहिए, ऑल टू नो। सर ये किसको पता होना चाहिए? आर एप्लीकेबल टू इनसाइडर ओनली। जैसे कि कंटेन मिनट्स डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन वाइटल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डन, चलो सर, बहुत बढ़िया सर, सब समझ में आ रहा है। अब जरा प्रोसीड्योर देखो बेटा, मैंने वहां पे क्या बताया था, पॉलिसी के नीचे प्रोसीड्योर क्या होता है? क्या पॉलिसी क्या होती है? क्या, और प्रोसीड्योर क्या होता है? कैसे। देखो सर, रूटीन स्टेप, डिटेल द एग्जैक्ट मैनर, chronological order, स्पेसिफाइड स्टेप टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। जो बच्चा मेरा पूरा पढ़ लेगा उसको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ के पूरा पूरा रिकॉल होने लगेगा। इनसाइडर टू फॉलो, एक्शन टू बी टेकन। बेटा देखो, जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना ऑफिस में, तो हमने एक रूल बनाया हुआ है कि कोई भी ऑफिस में आएगा तो भाई स्लीपर बाहर उतार दे। डन, ये पॉलिसी है। डन, लेकिन क्या ये कोई बाहर वाला फॉलो करेगा? बाहर वाले को थोड़ी पता है, वो तो आएगा अंदर घुस जाएगा सर। तो इसलिए क्या बोला? इनसाइडर टू फॉलो, एक्शन टू बी टेकन। अब ये पूरा बेटा, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर आर इंटरलिंक्ड। यस सर, पॉलिसी से ही प्रोसीड्योर लिंक होता है, पॉलिसी बनेगी तभी प्रोसीड्योर बनेगा, क्योंकि क्या करना है हम बताएंगे कैसे करना है, आपको जो करना है हम बताएंगे कैसे करना है। बहुत बढ़िया सर, आगे देखो सर, मेथड। मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ मैनर। वहां पे बोला था क्या, कैसे, उसके बाद बोला था सर किसी को पीटना है, कैसे पीटना है? हॉकी से पीटना है। उसके बाद मैनर, कहाँ? सिर पे मारना है सर, मेथड। प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ मैनर in which the task has to be performed considering the objective। बस ऑब्जेक्टिव याद रखे, मारना किसको है। It deal with the task comprising one step of procedure and specify how this step is to be performed। सर थर्ड में आया सर, मेथड के नीचे। अगला, the method may vary from task to task। डिपेंड कर सकता है सर, ये जो आपका तरीका है ना, हर काम के लिए अलग हो सकता है। किसी को ठंडी चाय पसंद है, किसी को गर्म। डन सर, क्या बोला? मेथड डिपेंड कर सकता है टास्क टू टास्क। आगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड। क्या होता है सर, क्यों बनाया आपने मेथड? बेटा मेथड बनाने से टाइम बचता है, मनी बचता है, एफर्ट कम लगते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है सर, इसीलिए जरूरी है मेथड, इसीलिए जरूरी है बेटा मेथड। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी, डिफरेंट मेथड कैन बी अडॉप्टेड। सर ऐसा होता है, पढ़े लिखे आदमी को समझाने के लिए इजी मेथड लगेगा कि हार्ड मेथड लगेगा मुझे नहीं पता, कम पढ़े लिखे आदमी को समझाने के लिए कौन सा मेथड लगेगा सर। इसलिए उन्होंने बोला कि अलग अलग लेवल पे लोगों को समझाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। एग्जाम्पल बेटा आप इसको पढ़ लेना बेटा, मैं आता हूँ बेटा रूल्स पे। बेटा रूल्स, बेटा रूल क्या है? रूल्स क्या है सर? रूल्स आर स्पेसिफाइड स्टेटमेंट। सर गलती नहीं हुई सर, बजट भी क्या था? बजट भी स्टेटमेंट था, लेकिन बजट किस चीज का स्टेटमेंट था? तीन चीजों का, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस का सर। ये सर क्या है? ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्क्रिशन। रूल है सर हमारा, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है कि आप उसमें डेविएट कर जाओ, चेंज कर दो, नहीं सर, रूल है सर, हम ऐसे ही करते हैं सर। दे डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ, it reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken। करना है या नहीं करना है। They are usually the simplest type of plan because there is no compromise या change unless policy decision is taken। सर ये सिंपल होता है। सर सिंपल क्यों? क्योंकि आपको दिमाग ही नहीं लगाना,
आपका बॉस आपसे ये नहीं बोल सकता अबे ऑटो से क्यों गया, रिक्शे से चले जाता, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सर आपने रूल बना रखे हैं, आपने रूल बना रखे हैं कि जब भी ब्रेकफास्ट करने जाओ एम्बुलेंस से जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। तुमने रूल बनाया, मैंने थोड़ी बनाया सर। आओ सर, प्रोग्राम क्या होता है, बजट क्या होता है, उसके बाद लास्ट बेटा, अच्छा खत्म हो गया। आओ सर, प्रोग्राम क्या है सर? प्रोग्राम सर डिटेल स्टेटमेंट। अरे यार वो तो क्या था, एक मिनट बेटा, ये क्या था? स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये क्या बोला? मैडम मैं भी मोबाइल चला रहा हूँ थोड़ा सा। अजीब आदमी, इतनी जल्दी बोर हो गए, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ यार। अच्छा क्या मुझे ही सिर्फ अच्छा लग रहा है? नालायक है ना जीवन में। सर रूल्स क्या है? सर रूल्स थे स्पेसिफिक स्टेटमेंट। और प्रोग्राम्स क्या है सर? प्रोग्राम सर डिटेल्ड स्टेटमेंट। प्रोग्राम क्या है सर? डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच outlines the objective, policies, procedure, rule, task, human, physical resources required, and the budget to implement any course of action. Program will include the entire gamut of activities as well as the organization's policy, how it will contribute to the overall business plan. Done? अरे कंप्यूटर में कोई सिस्टम होता है ना, सिस्टम का एक प्रोग्राम बना होता है सर। The minutiae detail are worked out, procedure, rule, budget within the broad policy framework है। आपके प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड होती है बेटा, बजट में आ जाते हैं बेटा, बजट आपको आता है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड इन न्यूमेरिकल टर्म बेटा, न्यूमेरिकल टर्म बेटा वही तीन चीजें हो गई, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। बेटा फ्यूचर बोला, फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्यूचर में तुम कितना कमाने वाले हो, कितना खर्च करने वाले हो, सही है, उसकी स्टेटमेंट है। जैसे कि अ सेल बजट में फोरकास्ट द सेल ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। क्या आपको पता है बेटा, एक यूनिवर्सिटी थी अभी मेरे सामने बन रही थी बेटा, उन्होंने 2050 तक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके दे दी थी बैंक में कि 2050 तक हमारे इतने सेंटर होंगे, इतनी कमाई होगी, इतने एक्सपेंसेस आएंगे, इतनी इनकम होगी, सब बना के दे रखा था। मैंने उनसे पूछा मैंने उनसे पूछा मैंने उनसे पूछा कि सर आपको कैसे पता 2050 तक में क्या होगा? तो कहते सर अपन फोरकास्ट कर देते हैं कि तुम्हारे पैरों को देख के कि तुम कहां तक जाओगे। मैं कहा सही है सर, मैं कहा फिर तो मैं भी सीए हूं, मैं भी बता दूंगा। शो द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। डन। लास्ट बेटा, कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर। बजट बनाने का मोटिव है क्या? बजट से इसलिए बनता है ताकि आप देख पाओ जो आप खर्चा कर रहे हो वो विद इन लिमिट है या नहीं है, बस बजट का इतना सा काम होता है। डन, वो पहले से आपको बता देता है। लास्ट बेटा, इट इज अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन सर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बजट होता है। डन। चलो सर, ये चैप्टर आज खत्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो।